ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, गौ माता के लिए भगवान का अवतार होता है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का अवतार हुआ, बड़ी प्रसन्न है सारे देवी देवता। मास दिवस का दिवस भाम रम न जानत को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। जय हो। मास दिवस का दिवस भाम रम न जानत कोई, कब दिन बीत गया, कब महीना बीत गया, कोई समझ नहीं पाया। रथ समेत रवि यानी सूर्य थक गए कि शाम कब हो। थक गए सूर्यदेव भगवान। चंद्रमा रोने लगे, भगवान तुमने सूर्य के सामने जन्म लिया, मैंने कौन सी गलती कर दी। तो भगवान ने वरदान दिया कि मैं तुझको मेरे नाम के आगे धारण कर लूंगा। तो भगवान के नाम के आगे देखा आपने, चंद्र धारण किया भगवान, चंद्र। नहीं तो भगवान ने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया, भगवान का नाम राम सिंह हो सकता था। जय हो। क्षत्रिय लोग सिंह लगाते नाम के आगे, लेकिन भगवान ने नहीं, भगवान ने सिंह नहीं चंद्र को धारण किया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने आज चंद्र को धारण किया और साथ साथ वरदान दिया, चंद्र क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो। जब मैं कृष्ण रूप लेकर के जाऊंगा तो उस समय सारा संसार सोया रहेगा, सिर्फ अकेले तुम मेरे दर्शन करोगे। वरदान दे दिया भगवान। अब 10 दिन बीते, 10 दिन के बाद में नामकरण संस्कार किया जाता है। ध्यान रखें, जब भी बालक का जन्म हो, चाहे बेटा हो या बेटी, जब तक उसकी उम्र पूरे 10 दिन की नहीं हो तब तक उसका नामकरण संस्कार नहीं होना चाहिए। अब आजकल तो जन्म हुआ, पंडित जी के पास फोन लगा दिया, पंडित जी देखो क्या नाम है, क्या रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए। 10 दिन के पहले उसका नामकरण संस्कार नहीं होना चाहिए। चारों भाइयों का नाम रखा, बड़े भाई का नाम रखा राम, ये वो नाम है जो योगियों के हृदय में बैठा हुआ है। ये वो नाम है जो सरस्वती हर पल जपती रहती है। ये वो नाम है कि जिसका सहारा लेकर के करोड़ों भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। उसी छोटे पुत्र का नाम रखा भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत होई। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ताके सुमिरन से रिपुनासा। ताके सुमिरन से रिपुनासा। लक्ष्मण का सबसे आखिरी में नामकरण संस्कार क्यों किया? क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो शेष नाग अवतार है और शेष के बाद में कोई अंग शेष नहीं रहता है, इसलिए सबसे आखिरी में लक्ष्मण का नामकरण संस्कार किया गया है। अब एक बार क्या लीला की भगवान राम ने, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पोड़ाए। कर श्रृंगार पलना पोड़ाए। श्रृंगार करके पल्ले में लिटाया भगवान राम को। और कहां गई रसोई घर में, निज कुल इष्ट देव भगवाना। जय हो। पूजा है तो करई स्नाना। पूजा है तू करहे स्नाना।
सभी माता बहनों को चाहिए, जब भी आप पहली रोटी बनाने लगो, सब माता शक्ति ध्यान देकर सुने, जब भी आप पहली रोटी बनाओ, पितरों को भोग लगाए वो रोटी से, और वो रोटी गौ माता को शाम को जरूर दे, ताकि आपके पितृ आपसे खुश हो और गौ माता की पूजा भी हो जाए। और सभी माता बहनों से एक और कहना है हमारा कि जो आप शाम को जो आप आटा लगाती हैं, और आटा अगर योग से ज्यादा हो जाए, आपको बनाना है 2 लोगों की रोटी और आटा हो गया 4 लोगों का, तो वो आटे को रात भर रखे नहीं, अपने फ्रिज में वो रात के आटे को रखे नहीं। समझ गए सब? क्यों नहीं रखे? क्योंकि जब आप रात्रि में जब आटा जब रखते हो तो उस आटे में प्रेत आत्मा का वास हो जाता है उस आटे के अंदर, इसलिए उस आटे को रात में फ्रिज में नहीं रखें। फ्रिज में सिर्फ आप फल रख सकते हो, आप दूध रख सकते हो, आप दही रख सकते हो, परंतु आप ये मत सोचो कि आटे को हम रखेंगे तो आटा खराब नहीं होगा। हाँ, ये सही बात है, आटा खराब नहीं होगा, लेकिन उस रात भर रखे हुए आटे में प्रेत आत्मा का वास हो जाता है, इसलिए उस आटे को रात में नहीं रखे। आप उसको रोटी बना करके गौ माता को खिला दे या सुबह किसी भिखारी को बांट दे, लेकिन उस आटे को रखे नहीं। ये मात्र शक्तियों को विशेष करके अपने घर में ध्यान रखना होगा। ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसको हम कर बैठते हैं, गलती से गलती कर बैठते हैं हम, लेकिन जब पता चल जाता है और पता चलने के बाद में जब अगर हम नहीं मानते हैं तो वो गलती नहीं, वो पाप बन जाता है। वो एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पोड़ाए, श्रृंगार पलना पोड़ाए। भगवान रसोई घर में भी दिखाई दिए, भगवान पल्ले में भी बैठे हुए दिखाई दिए। भगवान माँ पलने को पकड़ कर बैठ गई, कह रही है भगवान आप कौन हो, भगवान आप कौन हो, जरा दया करके बताओ मुझको। भगवान राम ने कहा माँ सिर्फ ये मानो कि मैं तुम्हारा बेटा राम हूं, मुझको जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूं, क्योंकि भगवान को कौन जान सका इस संसार में, कोई नहीं जान सकता भगवान को। तेरी माया को तू जाने, न जाने क्या से क्या कर दे, नहीं बना कर काट की पुतली ये सारा जग नचाया है। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तेरी माया को तू जाने, न जाने क्या से क्या कर दे, न जाने क्या से क्या कर दे। भगवान की माया को हम जान नहीं सकते हैं। संतों का यही कहना है कि राम नाम जपते रहो और धरे रहो मन धीर, कारज वही संभालेंगे सीतापति रघुवीर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। भगवान की माया का पार हम पा नहीं सकते हैं, सिर्फ उनकी कथाओं को जान सकते हैं हम, उनकी कथाओं को सुन सकते हैं, बाकी भगवान की माया का पार हम पा नहीं सकते बंधुओं। परम पिता परमेश्वर भगवान ने अपने भक्तों का उद्धार किया। जय हो, जय हो।